हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th आईसीएससी, चैप्टर है फैक्टराइजेशन और पार्ट है 8। और आज इस पार्ट में जो आपको क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो है इस फॉर्मूले पे डिपेंड है। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आज इस पे ही हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको मिलेगा पेपर में कैसे, वो बोल देंगे फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक, पहला क्वेश्चन है, लिखा है 8x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है। आप क्या करोगे इसमें कि सबसे पहले तो जो हमें दिया है उसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। हम जैसे ये लिखा है 8x की पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हो 8 किसका क्यूब होता है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 3। थोड़ा सा हम पीछे की तरफ गए, 2x की पावर 3। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ओके। और ये जो हमारा y क्यूब लिखा है इसको हमने लिख दिया y अंदर लिखा, क्यूब बाहर लगा दिया। अभी पता है किसकी तरह दिख रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब की तरह दिख रहा है। जो हमें क्वेश्चन मिला था उसको हमने थोड़ा सा पीछे जा करके हमने उसको क्या कर दिया, उसके छोटे फॉर्म में उसको क्यूब दिखा दिया। 8x क्यूब था, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। x का तो हाई था ही क्यूब, तो हमने 2x लिखा और पूरा क्यूब कहाँ लगा दिया, बाहर। और y की पावर जो 3 थी उसको भी हमने दिखा दिया बाहर। ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, हमारा इतना पोर्शन इतने पोर्शन की इक्वल हो गया। अब अगर हमें इतने पोर्शन की जैसे बना ली, अब हमें a प्लस बी लिखना है, तो सोचो a प्लस बी क्या लिखेंगे। a अंदर बैठा, b अंदर बैठा है, तो ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, 2x प्लस वाई। ये हो गया a प्लस बी। अब ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या, a स्क्वायर, मतलब जो आपका a अंदर है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2x का स्क्वायर, माइनस ए बी, यानी a की जगह 2x और b की जगह क्या है, y है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। ठीक, इतना किया। अब इसको ही सिंपल कर दीजिए। ये लिखा है 2x प्लस वाई, और 2x का स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर, माइनस इसको क्या लिखोगे आप, 2xy, और इसको क्या लिख दोगे, y स्क्वायर। यही है बच्चा आपका आंसर, और कुछ नहीं। जो मिला था उसी को ही हमने क्या कर दिया, उसका ऑपरेट कर दिया और उसको ही हमने इस तरीके से लिख दिया ताकि वो आपके फॉर्मूले की तरह दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, यहां लिखता हूं, लिखा है 64 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई की पावर 3। सेम जैसे ये किया वैसे इसको करेंगे। देखो आपको कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए कि किस नंबर का कितना क्यूब होता है। ठीक है, 64 किसका क्यूब होता है, 4, एक्स लिखा और क्यूब बाहर लगा दिया, क्योंकि 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 को 3 बार मल्टीपल करो, 3 बार यानी 3 टाइम्स खुद से ही, तो क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा, वही क्यूब बोला जाता है। 125 किसका होता है, 5, और y की पावर जो 3 थी हमने वो 3 टोटल बाहर दिखा दी। तो हमारा क्वेश्चन देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा बेटा, होगा a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का कितना हो गया, बी स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूलों में फर्क क्या है मुझे बताएंगे आप। केवल जहां यहाँ ए क्यूब माइनस बी में यहाँ ए माइनस बी है, वहां क्या था, ए प्लस बी था। यहां पर कोई भी माइनस नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वहां माइनस था, इतना सा ही फर्क है। ठीक है, अब a माइनस बी, तो ये अंदर a बैठा है अंदर b बैठा है। ठीक, तो a माइनस बी में क्या लिखेंगे हम, 4x माइनस का 5y।
ये वाला पोर्शन लिख दिया, अब ये वाला लिखना है। तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो गया, 4x का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी की जगह क्या लिखोगे, इन्हीं दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, 4x इंटू 5y, प्लस बी स्क्वायर की जगह किसका स्क्वायर कर दीजिए, 5y का स्क्वायर। हो गया इतना। अब सिंपल कर दीजिए, 4x माइनस 5y, यहां पर क्या हुआ, 16x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और x का x स्क्वायर, प्लस 4 5 जा 20xy, प्लस 5y का स्क्वायर कितना हो गया, 25y स्क्वायर। ये है बच्चा आपका आंसर। ठीक है, छोटे से चलेंगे ना, छोटे छोटे क्वेश्चन से चलेंगे तो बड़े वाले क्वेश्चंस को करना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है 64x क्यूब प्लस का वर्ग। कैसे करोगे, वीडियो को पॉज करिए फिर बताइए कैसे होगा ये। चलिए मैं करूं, ये भी सेम इसी की तरीके से, क्योंकि बीच में देखो प्लस है यानी प्लस वाले के पास जा रहा है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 4x की पावर 3, 1 को लगा के आपको डिस्टर्ब करता है और है कुछ नहीं, 1 का तुम क्यूब दिखा दो, 1 का तुम क्यूब दिखाओ या कितनी भी टाइम दिखाओ, आएगा क्या, 1 ही आएगा। ठीक है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया इतना। अब उसको हमें लिखना a प्लस बी, तो अंदर a है अंदर b है, तो क्या लिखोगे आप, a प्लस बी की जगह 4x प्लस 1, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 4x का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए की जगह 4x, बी की जगह 1, तो 4x इंटू 1, प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 4x प्लस 1, और यहां पर स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या हो गया, 4x हो गया प्लस का 1 हो गया। ये है बच्चा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो फोर्थ क्वेश्चन लिखा है 7a की पावर 3 प्लस 56b की पावर 3। इसमें थोड़ा दिमाग लगाए, क्या करें हम इसमें। देखो इस क्वेश्चन में 7 तो किसी का क्यूब नहीं होता है और 56 भी किसी का क्यूब नहीं होता है, तो क्या करोगे बेटा, जब भी कभी ऐसा फंसे तो ये सोचना, तुरंत अपने दिमाग में बात लाना कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो दोनों में है, उसको कॉमन कर ले, तब जो बचेगा क्या पता वो हो जाए, क्या पता वो हो जाए। तो आप जब भी दिमाग आपके आए और आपका दिमाग काम ना करे, तो आप तुरंत एक चीज अपने दिमाग पे तुरंत क्लिक करना, यार कुछ तो है जो इन दोनों के बीच में बैठा, वो बाहर आ जाएगा, तो बची चीज क्या हो जाएगी, क्यूब बन जाएगी। देखो यहाँ 7 की ए क्यूब है ना, 7a क्यूब प्लस 56 को बच्चा हम 7 इंटू 8 लिख दें, इंटू बी क्यूब। देखो 7 7 दोनों में है, वही डिस्टर्ब कर रहा था, उसको बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा, a क्यूब प्लस 8b की पावर 3 बन गया। अब क्या करना है, अब जी पार्ट है ना सेम इसकी तरह बन गया, इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए, a क्यूब, अच्छा 8b किसका क्यूब होगा, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2 लिखो, b लिखो, क्यूब बाहर लगा दो। तो यहां हमने लिखा 2 लिखा, b लिखा, क्यूब कहां लगा दिया, बाहर लगा दिया। अब 7 आपका एडिशनल में बैठा है, उसका अब और कोई रोल नहीं है। 7 a क्यूब प्लस 2b क्यूब लिखा है, a प्लस b में क्या लिखेंगे, अंदर a अंदर b, तो a प्लस b में लिखेंगे a प्लस का 2b। दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए जो है उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर, फिर माइनस ए बी यानी इनका मल्टीपल, यानी कितना हो गया ए इंटू 2b, प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं, ए प्लस 2b इन वन ब्रैकेट और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर। ये है बेटा आपका आंसर। समझ में आया, आगे बढ़े।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला रहने देते हैं, ए क्यू, बाकी क्वेश्चन हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है ऐसा कुछ है, फोर्थ क्वेश्चन होगा शायद। क्या लिखा है, एक्स की पावर 6 अपॉन 343 प्लस 343 अपॉन एक्स की पावर 6। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है? एक काम करो, देखो पता है 343 किसका क्यूब होता है? 343 7 का होता है। अब ये जो x की पावर 6 लिखा है और 343 लिखा है, इसको क्या कर सकते हो आप? अब दिमाग लगाओ कि हमें एक क्यूब पावर बाहर रखनी है, यानी इसकी तरह बनाना है। तो यानी कि x की जो पावर 6 है उसको हम स्प्लिट कर दें, एक x की पावर 2 दिखा दे और बाहर 3 रख दे, और 343 को 7 का क्यूब दिखा दे, यही से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लिखा और 343 किसका क्यूब होता है? 7 लिखा, और पावर हमने जो क्यूब है वो कहाँ दिखा दिया? बाहर दिखा दिया। अभी ये इसके साथ आएगा तो 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ क्यूब कर देगा तो 343 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप क्या कर दो, सेम सब कुछ वही, बस उल्टा कर दीजिए, 7 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई? क्यूब हो गई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। ए प्लस बी में क्या लिखना चाहेंगे आप? ए प्लस बी में ए की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 7 और बी की जगह क्या लिखेंगे? 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर की जगह क्या लिखना चाहेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। फिर हम माइनस का ए बी, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 7, ए की जगह, बी की जगह क्या लिखोगे? 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दे हम, 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? जो ए था, ए प्लस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस बी की जगह 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर भी तो दिखाना ना, तो जो ए की वैल्यू है उसको रखा, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस ए बी, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 7 और इंटू बी, तो बी की जगह 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 अपॉन एक्स का स्क्वायर। इतना क्लियर है? ओके, इसको तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा? x की पावर 2 की पावर 2 4, 7 की पावर 2 मतलब 49, माइनस, देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचा? माइनस का 1, और प्लस यहाँ क्या बच गया? 49 अपॉन x की पावर 2 की पावर 2 यानी 4। ये हो गया बेटा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिखा है 8x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 27y की पावर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। 8x को क्या लिखोगे मुझे बताओ? 8 होता 2 का क्यूब, तो आप 8x की जगह लिखो 2x की पावर 3, और 27y क्यूब किसका होता है? 3y की पावर 3। यही तो करोगे ना, आप इसमें तोड़ दोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला दिखा दोगे, उसी में रख दोगे, क्वेश्चन आपका हो गया। इसको हमने क्या लिखा? 2x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 27y क्यूब को क्या लिखोगे? 3y की पावर 3, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमारा इसकी तरह बन गया। अब ये पूरा ए क्यूब है, ये पूरा बेटा बी क्यूब है। आप एक काम करो, इसको यहां लिखा है ना, चलो रहने दो, 3y की पावर 3, ठीक। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। अब एक काम करो, इसको पूरा क्यूब बाहर ही दिखा दो, 1 लिख दो और 3y लिख दो और पूरा दिखा दो क्यूब, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी रखो तो आएगा तो 1 ही आएगा वो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब a माइनस बी रखना है, मतलब a की जगह क्या रखोगे आप? 2x, माइनस b की जगह क्या रखोगे? 1 अपॉन 3y रख दोगे, a और ये b, तो a माइनस बी ये रख दिए। अभी a स्क्वायर जाना है,
तो 2x को पकड़ो, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर प्लस का ए बी यानी 2x और इंटू 1 कितना 3y। ए की जगह पे 2x और इंटू बी की जगह 1/3y ये रख दिया, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/3y का स्क्वायर। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंपल कर दीजिए, 2x माइनस 1/3y और यहाँ कितना हो गया 4x स्क्वायर और प्लस इसमें कुछ कटना तो है नहीं, 2x/3y प्लस यहाँ कितना हो गया 1/9y का स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो मैं नेक्स्ट पे बढ़ता हूं। बेटा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, हाथ भी दुखने लगता है, और आप लोगों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि बातें आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, इस नंबर का है 6 शायद है, देख लेना। x की पावर 2 प्लस x की पावर 5, इसमें क्या करेंगे? देखो दो तो किसी का क्यूब नहीं जाएगा, x की पावर 5 भी किसी क्यूब नहीं। सोचो, जब कभी भी ऐसा फंसे तो आप तुरंत दिमाग लगाना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में है, जब वो बाहर आ जाएंगी तब जो बचेगा वो क्यूब बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, x की पावर 2 को x की पावर 2 ही रखा, x की पावर 5 को तोड़ दिया, x की पावर 2 कर दिया, x की पावर 3 कर दी, x की पावर 2 कर दिया, x की पावर 3 दोनों में बांट दिया। क्यों 2 और 3 में बांटा? क्योंकि 2 इसके जैसा दिखना चाहिए ताकि दोनों में कॉमन दिखे ना। तो हमारा x की पावर 2 दोनों में दिख गया, वो बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, 1 बचा प्लस x की पावर 3 बचा। हम इसमें लेके जाना चाहते हैं किसी तरीके से, x की पावर 2 1 का क्यूब 1 कर दो और x का क्यूब को क्या कर दो, x का क्यूब कर दो, a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया। अब एक बार लिख दो a प्लस बी, फिर फॉर्मूला लगा दो, बस खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब, तो अंदर a है अंदर b है, तो a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे आप, 1 प्लस एक्स, यानी ये वाला टर्म लिख रहे हैं। और फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 स्क्वायर, फिर माइनस ए बी यानी 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब b की जगह पे जो x है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस एक्स और ये हो 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू एक्स एक्स प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर। हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, लिखा है 32 x की पावर 4 माइनस 500x, क्या करें बताइए, क्या कॉमन ले हम? इसमें तो कुछ तो ऐसा है बेटा, क्योंकि 32 किसी का क्यूब नहीं होता है, 500 भी नहीं होता है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ बैठा है, इन दोनों में कुछ ऐसा है कि फैक्टराइजेशन में मेन बात क्या होती है पता है, फैक्टराइजेशन में आपका दिमाग चलना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई चीज है जो डिस्टर्ब कर रही है। अब वो डिस्टर्ब वाली चीज को बाहर निकाल देंगे, जैसे बाहर निकालेंगे वो क्यूब बन जाएगा फट से। ठीक है, तो 32 को हमने क्या लिखा, 32 को हमने क्या लिखा, 8 लिखा, 4 लिखा और x की पावर जो 4 थी हमने उसको क्या कर दिया, एक पावर 1 दिखा दिया, एक पावर 3 दिखा दिया। ये करते करते आएगा, 8 लिखा 4 लिखा, x की जो 4 पावर थी उसको हमने 2 पावर में तोड़ दिया, एक x की पावर 1 एक x की पावर 3। अच्छा ये जो 500 को क्या लिखना चाहोगे आप, 500 को क्या लिखना चाहोगे ताकि कुछ चीजें जो बाहर आ जाए। अब 500 की अगर हम मल्टीपल करें या फैक्टर करें तो क्या क्या आएगा, दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। 500 को आप क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक बात करें, 4 इंटू 1 टू 5 कर लें इंटू एक्स, 500 को हमने तोड़ दिया, 4 इंटू 125। अब 125 को अगर 4 से मल्टीपल करके देखो तो देखो आ कितना रहा है, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5 मतलब 500 आ रहा है।
ऐसा इसलिए तोड़ा ना क्योंकि 4 हम क्यों निकालना चाहते, क्योंकि 4 अगर बाहर आ जाएगा तो जो 8 बच रहा है वो 2 का क्यूब, और जो 125 बच रहा है वो 5 का क्यूब है ना। और 4 4 x x ये चीजें दोनों में है तो उनको बाहर कर दो। क्या बच गया, 8x की पावर 3 माइनस 125 बच गया। बस इतना ही हमें चाहिए था, इतना हमको दिख गया। अब इसको हम बना दें, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये हमारा 4x, इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी इसकी तरह बन गया। तो अब 4x बाहर ही रहने दीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो अंदर a अंदर b, तो a माइनस b क्या लिखा जाएगा, 2x माइनस का 5 और दूसरा a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कितना होगा, 2x की पावर 2, तो 2x का स्क्वायर यानी हो जाएगा कितना, 4x की पावर 2, फिर माइनस प्लस ए बी, तो प्लस ए बी यानी 2x इंटू 5, a 2x है और b 5 है, तो 2x इंटू 5 कितना होगा, 10x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 25। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 8th क्वेश्चन है, लिखा है 27x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 8। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों में हमें सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी कॉमन नहीं करना है, क्योंकि पता 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 लिखा, x लिखा, y लिखा और बाहर क्यूब लगा दिया, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। ठीक है, जो क्यूब था इन दोनों के ऊपर हमने उस क्यूब को पूरा बाहर दिखा दिया और 27 की जगह 3 लिख दिया। जब क्यूब अंदर आएगा तो 3 को बना देगा 27, x को x क्यूब, y को y क्यूब, फिर पहले जैसे वाली सिचुएशन बन जाएगी। हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन सिचुएशन है उस सिचुएशन से हम एक कदम पीछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमको अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की जैसा दिखाना रहता है। ठीक है, और 8 का क्यूब क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये बेटा हमारा हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, अंदर है a यानी अंदर कितना है, a है, a की जगह 3xy और b की जगह कितना है, 2 है। अब इसको a माइनस b दिखा देते हैं, तो a की जगह 3xy और माइनस 2, a स्क्वायर की जगह जो 3xy उसका स्क्वायर कर दे, फिर है प्लस का ए बी यानी a की जगह 3xy इंटू कितना 2, प्लस b स्क्वायर की जगह कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हुआ, 3xy माइनस 2 और 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 3 2 जा 6xy और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। ये है आपका आंसर। समझ में आया? चलिए आज का मैं आपको होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या है आपका, HW लिखा है 27x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8 2x माइनस वाई का होल क्यूब। ये है बच्चा आपका होमवर्क। क्वेश्चंस को करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हर किसी को पहली बार में ही समझ नहीं आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैथ को अगर आप बहुत बेहतर समझना चाहते हो तो आप क्या करो, स्लोली चलो, क्योंकि जैसे कछुआ और खरगोश की बात हुई थी ना, कछुए खरगोश में कौन जीता था, कछुआ जीता था, क्योंकि कछुए ने स्लो चला बट कांस्टेंट चला, स्लो चला बट कांस्टेंट चला। तो स्लो चलिए कांस्टेंट चलिए, स्लो कांस्टेंट, तो उसको बोलते हैं जीत का फॉर्मूला है। ठीक है, और अपने ऊपर बिलीव रखिए, ठीक है, सब अच्छा होगा और आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखते रहिए, लाइक्स करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए जो इस टाइप की पढ़ाई को चाहते हैं, जिनको बेसिक की पढ़ाई की जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 8 के पहले मैंने
मैं इस वीडियो के पार्ट 7 जो इस फैक्टराइजेशन के पार्ट 7 के भी मतलब जितने भी 7 पार्ट हैं मैं उनकी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाइए, ठीक है। सारे पार्ट्स को लगाइए, हर पार्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप मल्टीपल कर लीजिए, कितने ढेर सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं, ठीक है। एंजॉय करिए, ऑल द वेरी बेस्ट।